अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हमारी हेल्प कर रही हैं, हम कपड़े फैला रहे हैं। आप देख लें, ये वीकेंड की बहारें। तो आज मंडे है और बहुत हेक्टिक रहा। और असल में हम दिखाने आपको लगे थे कि हम कर क्या क्या रहे हैं। तो बहुत से साथी जो हैं वो पूछ रहे हैं बजिया कहाँ हैं। तो बजिया जो है उन्होंने पहले, आपको पता ही है कि डेक को ऑयल किया है। अमानी इधर आ जाए बेटे, बहुत धूप है, इधर आ जाए, इधर आ जाए। और फिर उसके बाद हमने ये बरामदे सारे धो के और ऑयल वो किए हैं, टिंट किए हैं। तो ये घर, जब हम इस घर में आए हैं, सारा एक गुलाबी घर था। हर चीज़ पिंक थी, ये पूरी दीवारें पिंक थी। और ये सामने रेड ब्रिक हाउस था, छोटा सा यहाँ सामने डेक हुआ करता था। ये तो खैर सारा हमने बाद में बनवाया। और बरामदे जो है, ये ज़मीन सारी ये गुलाबी थी। तो इसका काफ़ी देर से पील ऑफ हुआ हुआ था, बिल्कुल एजेस से। और इधर बारिश की ज़ाहिर है कतरे गिरते हैं, तो इधर से भी पेंट ख़राब हो रहा था। ये हम हर 2 साल किया करते थे, इस बार हमको देर हुई है इसलिए कि हमें पेंट का कलर नहीं मिला। उन्होंने वो बनाना बंद कर दिया। अब ये भी एक बहुत बड़ा जहाद होता है ऐसी चीज़ों को ढूंढना जो मिले ना या कलर आने बंद हो जाएं। 25 साल हमने ये इस्तेमाल किया है और हम हमेशा 3-4 बकेट्स जो हैं बड़ी बड़ी वो लेके रखा करते थे कि हमें जब भी ज़रूरत हो हमारे पास हो। तो हमने घर का कभी पेंट, कुछ ऐसी छोटी मोटी जगह चिप नहीं होने दी। हो जाता है और हमने हमेशा वो जो स्पंज सा होता है डंडी के साथ लगा हुआ डिस्पोजेबल सा, वो लेकर टचअप्स जो हैं वो किए हैं। आपको शायद इस एंगल से भी थोड़े बहुत टचअप्स जो हैं वो दिखाई दें। तो जो ख़वातीन घर के अंदर की ज़िंदगी गुजारने वाली हैं वो बाहर नहीं देखती हैं। उनकी ज़िंदगी बिलाशुबा आसान है, बहुत आसान है, बल्कि हम कहेंगे पीस ऑफ केक है। जो ये सोचती हैं हांडी रोटी बच्चे देखे, खाया पकाया, मेहमानदारी की, कपड़े धोए, इस्त्री किए, झाड़ू पोछा किया, उन्होंने समझा उनका काम हो गया, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो ये बात वो जाने दें। ज़िंदगी जब मुश्किल है जब आप एक बहुत ब्रॉड दायरे में अपनी दुनिया को बसाएं और उसको मेंटेन रखें। करके छोड़ देना एक बात है, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम हम अब कर रहे हैं ये सारी ज़िंदगी हमने किए हैं और करते रहते हैं। इस वक्त हमने घुटने बांधे हुए, हमारे घुटनों पर सपोर्ट है क्योंकि वो दुखते हैं। हमने सारी ज़िंदगी दरख्त काटे हैं, वज़न उठाए हैं। और अभी हम बिल्डर से काम करवा रहे थे बाहर, जो सारे स्लीपर्स हैं गार्डन में लगे हुए, सामने का जो गार्डन है, वो स्लीपर्स हटाए हैं क्योंकि उनको टर्माइट लग गई। वो हार्डवुड तो है लेकिन वो 25-30 साल पुरानी थी। आखिर हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ को फ़ना है, तो वो ख़त्म हो रहे थे। अब हमने जब ये कराया टर्माइट का सारा, अभी बल्कि घर के अराउंड उन्होंने आके करना है क्योंकि वो बुक्ड थे और हमें नहीं पता था कि जब हम पेंट करेंगे तो वो उस पर काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि उन्होंने हर 12 इंच पे एक बहुत गहरा मोरी करनी है, बहुत गहरी, हर 12 इंच पे पूरे घर के अराउंड। वो एक बैरियर क्रिएट करता है, उसमें वो एक केमिकल भरते हैं जो कभी कभी उबल के बाहर भी आ जाता है। तो वो जो बैरियर है वो डालने के लिए उनको हर 12 इंच पे एक ड्रिल बहुत गहरी करनी पड़ती है, सुराख पतला सा। उसके ऊपर वो कवर तो लगाते हैं लेकिन वो विजिबल होते हैं, ऐसे नहीं कि इनविजिबल हों, वो दिखते हैं। पहले भी जब ये यहाँ करके गए हैं तो उनको फिर हमने भरा था, भर के ऊपर पेंट कर दिया क्योंकि अब 8 साल हो चुके हैं उस बैरियर को। और वो जो हमने अच्छी तरह से उनको ऐसा बना दिया और उन्होंने उसको कंक्रीट से ही भरा था, इस वजह से वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। लेकिन ये वाली कंपनी जो है ये ऊपर लीड्स लगाएगी उसकी, क्योंकि हर चीज़ रिसर्च में आगे हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने हिसाब से काम करना होता है। तो वो कर नहीं सके, सारा घर वो कर गए लेकिन वो यहाँ से नहीं करके जा सके, इसलिए कि हमने नया नया पेंट किया हुआ था। पेंट के लिए भी आप देखें कि इंसान, कहते हैं ना कि मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, ये हाल होता है कि जब हम पेंट करने के लिए आए, छोटी सी बदली घड़म घड़म करती सर पे आ जाए, तेज़ बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, सारा पेंट यहाँ से जिस वक्त हमने की है ये एज गीला था और छमा छम जो है बारिश शुरू होगी और हम चल भी ना सके ऊपर कि हम चल के ही चलो ब्लो कर दें। तो हम ब्लोअर लेके उसको सारे को ब्लो कर रहे थे कि किसी तरह हम पानी हटा दें। अब अल्लाह जाने किस हद तक डैमेज हुआ है, किस हद तक नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी बचाव हो गया। और मज़ा ये आया कि जिस वक्त छमाछम बारिश हुई है तो सारे जो बग्स हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जहाँ चढ़ने के आदी थे, यानी कि इस स्लैब पर आने के आदी थे, वो चढ़ गए।
और उनकी टांगों को लग गया पेंट और वो चिपकने लग गए, तो वो बेचारे चल ना सकें। एक हमें फिर मुसीबत, फिर हमने शोर शराबा डाल के कि इस दरवाजे में से निकलो, और इधर क्योंकि पेंट ज़रा सा ड्राई था और हमें वो पकड़ाऊ स्क्यूवर्स जो हैं बैम्बू की, ताकि हम उनसे इन कीड़ों को बचाएं, तो हम 4-5 घंटे बैठे उन कीड़ों को सेव करते रहे जो ऊपर चढ़ रहे थे। तो फिर हम छोड़ के चले गए। अब उधर का जो पेंट है, ये वाला एरिया जो है, अब यहाँ से गटर्स लीक करते हैं, ऊपर से टप 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 पानी गिरता है। ये देखें इस वक्त भी यहाँ पर पानी जो गिरा हुआ है नीचे। हमने यहाँ पर बैग भी टक इन किया है, लेकिन बारिश आ गई और बैग में पानी जो है वो भर रहा था कि चलो गिरे ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि इंसान कैलकुलेट करता है कि क्या करना कैसे करना, दिमाग आपका जो जहन है वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो हमने नीचे पानी ना गिरे, हमारा पेंट ख़राब ना हो, तो ये काम किया था कि रूलर से स्टेप पे खड़े होके इसको दोनों तरफ से टक इन कर दिया। और ये पानी का भरा हुआ था जो हवाओं ने डैमेज कर दिया, धूप ने डैमेज कर दिया बैग, लेकिन ये पानी से थैली भर रही थी और इतनी देर में हमारे पेंट ने सूख जाना था। इस तरह पर हमने किया। अब कार्शर चलाने लगे धोने के लिए, कार्शर ही ऑन नहीं हुआ, कार्शर ऑन नहीं हुआ। अब क्या करें, अब ये जगह सारी धोई नहीं हुई थी तो हम पेंट कैसे करते। अब कार्शर नहीं चला तो फिर डिसअपॉइंट होकर अंदर चले गए कि क्या करें, बारिश आ गई। फिर कार्शर बेटे को कहा कि देखिए उसका, क्योंकि कंप्यूटर उसने ऐसा बनाया हुआ है जो वाटर कूलिंग सिस्टम उसके अंदर उन्होंने लगाया हुआ है, तो दोनों जो बॉयज़ हैं वो कंप्यूटर बिल्ड कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का। तो उसमें उसने रंगीन पानी डाला हुआ है जो पाइपों में घूमता है, उससे वो कूलेंट होता है जिससे उसके कंप्यूटर जो है वो ठंडा रहता है। तो उनको इन चीज़ों का पता है। तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जब इस कार्शर को गार्डनर ने यूज़ किया है लास्ट, उसने उसका पानी जो रिलीज़ नहीं किया, कि पीछे से बंद कर दिया, कार्शर नलका बंद कर दिया, पाइप हटा दी, लेकिन जो उसके हेड तक आने के लिए पाइप थी, यानी मशीन से लेकर सर तक जो पाइप थी उसमें पानी होता है मौजूद। अगर आप उसको दबा के बंद करने के बाद पानी को निकाल के ना रखें तो कार्शर आपका ख़राब हो सकता है, बंद हो सकता है। ये बात अगर बच्चों को ना पता होती तो $1500 का हमें उसी वक्त नुकसान हो जाना था। हमने तो कह दिया था जाओ नया ले आओ, उसने देख भी लिया कहाँ है, हम भेज भी रहे थे, लेकिन तूफ़ान थे, छोटे छोटे इधर उधर फिर रहे, हमने बेटे को कहा ना जाए। तो वो ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी आप कार्शर यूज़ करते हैं या कोई भी जो गर्मी यूज़ करते हैं, प्रेशर वाटर जो फेंकती हैं और ज़मीन को धोती हैं, तो आप उनको एहतियात से यूज़ करें, और जब आप उनको बंद करें तो उसके हेड तक का जो पानी है उसका बटन दबा के वो निकाल दें ताकि पाइप खाली हो जाए, ताकि एक बबल बिल्ट ना कर जाए अंदर। वो जब हो जाता है तो आपकी मशीन काम करना छोड़ देती है, ये होता है। तो वो चलना बंद हो गया। वो जब बेटे ने उसको किसी तरह खोल के उसका वो बबल निकाल दिया तो वो चल पड़ा। तो फिर हम ये सारा देखें धो धा के गए हैं। अब ज़रा इस वक्त 35-38 डिग्री टेम्परेचर होगा, हम तो यहाँ इसमें काम नहीं कर सकते। और अगर हम इतनी गर्म ज़मीन पे, अब ये देखें सब डब्बे शब्बे कोई सलीका शुआर वापस रख गया है। अब जब हम काम शुरू करेंगे हम फिर इनको सबको निकालेंगे और पेंट करेंगे। तो सीढ़ियाँ भी ये जो हैं ये बदलाने के लिए कहा। तो जब हमने देखा यहाँ पर वो जो बिल्डर था वो अपनी ट्रेलर जो लगा हुआ था उसको ले लू के आया यहाँ तक अपनी 4 व्हील ड्राइव को, तो हम यहाँ खिड़की से झांक रहे थे, क्योंकि हम बहुत पर्टिकुलर हैं इन मामलात में कि जो हमें चाहिए सो चाहिए, हमें उसका नेमुल बदल नहीं चाहिए। हमें दवाई भी अगर कोई और ब्रांड दे देते हैं जिस ब्रांड को हम खा रहे हैं उसके अलावा, तो हम वो कबूल नहीं करते, हम वापस भेजते हैं कि नहीं है उनके पास तो ना दें, जब आएगी जब दे दें, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए जो उन्होंने भेजा। यही यहाँ पर हुआ है कि वो सीढ़ियाँ लाया तो वो पाइन की लाया, पाइन नहीं चाहिए, सारा डेक जो है वो हार्डवुड का बना हुआ है। वो हमने कहा नहीं लगानी, इसलिए कि हमको हार्डवुड चाहिए। कहने लगे कि हार्डवुड एक तो मिल मुश्किल से रही है, दूसरी पाइन ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा चलती है। हमने कहा जो मर्ज़ी है, हमको हार्डवुड की ही सीढ़ियाँ चाहिए। तो अब अल्लाह जाने कब आती कब लगती, बहरहाल तो ये हमारा हाल है और ये हमारे काम है कि हम शुरू कहीं करते हैं, आप देखें, और ख़त्म कहीं होते हैं। अब हम खड़े कपड़े फैला रहे हैं और उतार रहे हैं। 12 अफराद की फैमिली है हमारी, और हमारे जैसा इंसान जो चाहता है हर चीज़ ठीक हो, हर चीज़ सीधी हो, वो सारा वक्त दौड़ता रहता है। वो फिर ना रजियाज़ कुकिंग का चैनल देख सकता है और ना बिज़नेस पे काम कर सकता है। ये हमारा हाल होता है। तो घर हमारी प्रायोरिटी है, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी हैं, हमने इसे बनाया है और हम अपनी आँखों के सामने इसको तबाह बर्बाद नहीं होने दे सकते। यही वजह है कि हम काम करते हैं और किसी पर नहीं रिलाई करते कि कोई कर दे। हमें यही होता है, हमारा घर है,
हम देखेंगे। बहुत से दुनिया के लोग होते हैं, बहुएं आ जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटियां बड़ी हो जाती हैं, वो कहते हैं ये संभालें। ठीक है, वो हेल्प के लिए मौजूद हैं, लेकिन औरत जो घर की होती है उसको पहले खड़े होना चाहिए, एक अच्छा नमूना देना चाहिए, दूसरों पर रिलाई नहीं करना चाहिए। जब आप एक घर में रहते हुए ये सोचते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहा, जब आप ये सोचते हैं कि वो उठे हम क्यों पहले उठें, आपकी कोशिश होनी चाहिए, हर किसी की कोशिश होनी चाहिए वो उठ जाए काम के लिए पहले। खाना खाता खाता हमें याद है हमारी कज़न थी, तो अब इस दुनिया में नहीं रही, जवानी में ही समझो कि चल बसी, सडन डेथ, और इंग्लैंड में होती थी। हमें याद है हम और वो बैठ के रोटी जब खा रहे होते थे तो उनकी कोशिश ये होती थी कि जल्दी जल्दी खा के आखिरी निवाला खड़ी होके लगाएं, और हमारी कोशिश ये होती थी कि हम जल्दी जल्दी खा के आखिरी निवाला जो है खड़े होके लगाएं ताकि वो ना चली जाए बर्तन धोने के लिए। तो इस एटीट्यूड को अपनाना चाहिए। आपका दूसरों पर बस नहीं होता है, आपको चाहिए कि आप वो करें जो आपकी जिम्मेदारी है और दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें। इससे हमें लगता है कि बहुत से घराने तबाह होने से बच जाएंगे, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बीच में दाखिल नहीं होंगी। आखिर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी अकल भी दी है। अगर बहू ऐसे घर की है जो काम करने वाली नहीं है या पीछे से उसको सिखाते पढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे माशरे में अमूमन देखा गया है, और वो अपनी अकल नहीं इस्तेमाल कर रही, तो भी आपका ये काम नहीं है कि उसको इस तरह से रोक टोक करें। आपसे जितना हो सके आप करें, धीरे से आप कह जाएं बेटा ये भी ज़रा देख लेना। आहिस्ता 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 वो अपनी इंसान जहन को भी इस्तेमाल करने लगता है और आपके रंग में ढल जाता है, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे आप हैं। फिर वो अपने घर वालों के साथ बिल्कुल भी एक तरह से मैच नहीं करता, वो बदल जाता है, वो एडेप्ट कर लेता है उस माहौल को, उस घरदारी को। अगर वो नहीं करता है फिर घर में जो है वो हालात ख़राब होते हैं। तो इस वजह से खातून खाना की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने सबको साथ लेके चलना होता है। उसने किसी को बरहमन और किसी को शूदर नहीं मानना होता है। तो इसलिए अपने हाथ पैर को इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी जहानत को इस्तेमाल करना चाहिए, फिज़िकली और मेंटली आपको हमेशा एक्टिव होना चाहिए। तो ये जो आजकल के इतने मेंटल हेल्थ पर इतना ज़ोर होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये इश्यूज़ आपको जब होते हैं जब आपके पास बैठकर सोचने का टाइम हो। कुछ लोग तो इनहेरिट करते हैं, कुछ लोगों की जीन्स में ये चीज़ें होती हैं, वो उस तरफ को झुकाव उनकी फितरत का होता है, जैसे नैन नक्श होते हैं, जैसे हाथ पैर मिलते हैं, रंग मिलता है, इसी तरह पर उनकी आदतें मिलती हैं, इसी तरह पर वो बीमारियों को भी इनहेरिट करते हैं। ज़्यादा उस तरफ को उनका झुकाव होता है कि उनको अगर वो बद एहतियातियाँ करेंगे तो वो जल्दी लग जाएंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंसान की फितरत में होती हैं, जैसे स्ट्रेस लेना, जैसे परेशानी को महसूस करना, जैसे कोप ना कर सकना जब आप पर बोझ पड़े। यही वजह है ये जो औरतों को डिप्रेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चा होने के बाद, बहुत कॉमन है। अभी हमने अपनी फ्रेंड की एक टॉक रिकॉर्ड की है जो हम अपलोड करेंगे, यही कुछ वुमेन्स हेल्थ के बारे में है, और हम चाहेंगे कि ये जो डिप्रेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी बेबी होने के फ़ौरन बाद, उसके बारे में भी हम एक टॉक रिकॉर्ड करें। और वो मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों पर ज़्यादा हमला आवर होता है जो स्ट्रेस के साथ कोप करना नहीं जानते। हमको ऐसा लगता है, हमें नहीं पता है कि मेडिसिन क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है। हो सकता है कि बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, हंसता बोलता इंसान, खुशबाश इंसान भी इस तरह हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि ज़्यादा चांसेस ऐसी तबीयत वाले के होते हैं जो स्ट्रेस के साथ कोप करना नहीं जानता। और इसका जो सेहरा है सारा इस गुनाह का वो हमारी कौम पे जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई स्ट्रेस देता है। आप ड्रामे देखें, वो ड्रामे तो यहाँ वालों को, बच्चों को समझ भी नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है, बेटा क्यों माँ की इतनी इताअत कर रहा है, बीवियों को थप्पड़ मार रहे हैं, बहुओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, बहुएं आके घर में सियासतें कर रही हैं, भाभियाँ तबाही फेर रही हैं, इसको बरगलारियों से घरों के नाम, ख़ानदानों के नाम ख़राब हो रहे हैं। ये कुछ यहाँ की सोसाइटी में नहीं है, हमारे घर में भी नहीं है। हम सब मिल के रहते हैं। और आज की बात नहीं है हम बहू लाए हों जुम्मा 4 दिन और आज तारीफ़ें कर रहे हों, या दामाद या बेटी ब्याही हो, दामाद हो हमारा,
जो यहीं रहता है, आपने देखा है उसने यहाँ घर बिल्ड किया, ये वाला नहीं किया। आप ज़बरदस्ती तो नहीं निकाल सकते कि जाओ, हम हाजिर हैं, जो चाहता है रहना वो रहे। यही वो आज़ादी है। हम कहने को ये बातें नहीं करते लिबरल सी कि हाँ जी सबको फ्रीडम दो, हाँ जी सबकी बात मानो, हाँ जी खुद उठ के काम करो, उठ के देखो, बाहर भी देखो, बाग भी संवारो, घर भी पेंट करो, खातून खाना का ये काम वो काम ये काम। हम वैसे हैं, हमने ऐसा किया है और आज नहीं किया, ज़िंदगी भर किया। और आपने देखा है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हमारे घर का फ़र्द दिखा ना हो या एक दूसरे के साथ बोलता हुआ अच्छी तरह से ना पाया गया हो। हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं, सारे पीछे बोल रहे होते हैं और बहुत से साथी लिखते हैं कि हमारे कान जो है वो पीछे वाली बातों पे ज़्यादा होते हैं। तो हुस्न एहसान के ताल्लुक़ से सारे रहते हैं। घराने ऐसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ होनी चाहिए, साथ लेकर सबको चलना चाहिए। इसकी सारी जिम्मेदारी खातून खाना पर होती है। उसको ये एहसास करना चाहिए कि उसको एक्टिवली इन चीज़ों की तरफ कदम मारना चाहिए कि वो घर में कामकाज करती हुई दिखाई दें और अपने कामों के लिए दूसरों पर रिलाई ना करें, खुद उठ के वो करें, ताकि उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसके घर वाले ये देखें। उनको आपको कहना ना पड़े कि ये कर दो बेटा, खुद ब खुद जो है वो ये काम होते चले जाएं। वो अपने वक्त पे नहीं हुए। हमारी आदत है 3:30 बजे हमने कपड़े उतारने, कभी बच्चे नहीं भी निकलते, कोई काम में लगा, बच्चे हैं, हम उठते हैं, हम घर आते हैं। हम अभी भी निकले हुए थे, देखें, कपड़े फैलाने के लिए, अभी मैट मशीन में डाल के आए हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये हमने किया है, तो हम अपने साथियों को ये नसीहत करते हैं क्योंकि इसने हमें फ़ायदा दिया है, इस आदत ने और इस चीज़ ने। और हम ये कहें कि हमने एक ऐसा बड़ा घराना देखा था कि एक मामुओं, खालाओं, फुफियों वाला, कि हम सब बहुत क्लोज थे, कज़न्स थे, ये थे वो थे। हम तो अपनी अम्मी के अकेले बच्चे हैं। अब्बा की फैमिली में हम अपनी अम्मी के बेटे थे क्योंकि हमारी अम्मी दूसरी बीवी थी, और अम्मी की फैमिली में हम अपने अब्बा के बच्चे थे। तो आप यकीन करें कि हम कहीं के नहीं थे। इसके बावजूद जो भी है आप देखते हैं, आप हमें एक स्ट्रॉन्ग इंसान समझते हैं, समझदार इंसान समझते हैं या नहीं समझते, ये सारी जो हमारी ज़िंदगी है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई रिग्रेट नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बनाया नहीं, किया नहीं, या मेहनत नहीं की, या हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, ये बात नहीं है। हम बहुत मुतमईन हैं। हमारे अब्बा जान कहा करते थे, जो जितना कर दे उस पर ग्रेटफुल रहो। बहुत अच्छी बातें होती हैं जो बाज़ औक़ात बड़े कर जाते हैं, और बहुत सी गलत बातें भी ऐसी होती हैं जो बड़े कर जाया करते हैं। आपका काम यह है कि आप उनको अलग अलग करना सीखें। आप आंख बंद करके हर बात जो आपके बड़े कह गए या बुज़ुर्ग करते रहे, या जो बुराइयां प्रैक्टिस हमारे मुआशरे में होती रहीं, उनको अपनाएं नहीं, बल्कि अच्छाइयों को अपनाएं और बुराइयों को तर्क करें। उन चीज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करें जो आपने देखी और अपनाई नहीं। हम हैं, हमने अपनी बेटी को अपने सामने रखा है क्योंकि वो चाहती थी रहना। हमने अपने दामाद को अपने घर में रखा हुआ है, उसने अपना घर अलग बना लिया क्योंकि हमें एक प्राइवेसी पसंद है, अपनी भी और उनकी भी। हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे घर में हम लेटे हैं, हम उठें, हम बैठें। एक हया का पहलू भी होता है कि आप आज़ाद हैं, आपको भी थोड़ा सा सांस लेने की जगह होनी चाहिए। हम बहू को भी हमने नहीं रखा, बहू को भी हमने अलग कहा बेटे को कि घर लो, ये घर खुला है, जब चाहो आओ। वो हर जुमे को आते हैं, संडे नाइट को जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बहू यहाँ होती है। तो क्यों होती है? इसीलिए ना कि मोहब्बत करती है। वरना अगर हम बदसलूकी करें और वो हमसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि दीन यही कहता है कि जो आपसे बदी करता है, बुराई का सलूक करता है, उसके लिए आपके दिल में बुग़्ज़ पैदा होता है, और जो आपका मोहसिन होता है आपका दिल उससे मोहब्बत करता है। ये दीन ने कहा है, ये फितरत इंसानी है, आप इसको नहीं बदल सकते कि दिलों में रखी गई है मोहब्बत उस शख्स के जो उसका मोहसिन हो, और बुग़्ज़ उस शख्स का जो बुराई करे उससे। तो ये चीज़ें जो हैं इनको समझना चाहिए। और सबसे पहले जो बुराई या फितना घरों में पैदा होता है वो कामकाज के सिलसिले में होता है। दूसरा फितना पैसा है। तो आपने दुनिया में देखा होगा
कि अमीरों के घर भी उसी तरह उजड़ते हैं जैसे गरीबों के उजड़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक सा ही डिज़ास्टर है हर तरफ। आप देखें क्यों ये ख़राबी होती है, क्यों ये ऊंच नीच होती है, इसीलिए होती है कि जिसके ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी खुदा ने डाली है, जो खातून खाना है, जिसको उसका मर्द छोड़ के जाता है काम पे निकलते हुए कि वो उसकी जगह पर खड़ी है और उसने उसके घर घर हस्ती को संभालना है, वो नहीं संभालती। तो हम अंदर बुला लिए गए हैं। ये वाले सोफ़ाज़ जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए कि जो चेस्टरफील्ड्स हैं वो सर्विस पे गए हुए हैं। और ये स्ट्रॉज जो हैं ये उठा के लाई हैं। सुना इन्होंने हाथ भी पीछे से दरवाजे में दे लिया और कुछ मांग रही थी ऊपर से, तो हमने मामू को इनके बुलाया। मामू ज़रा देख लें प्लीज़ इनको, नानो ज़रा रिकॉर्डिंग पूरी करके आई। तो ये सोफ़े भी बहुत अच्छे लगे, बहुत कंफर्टेबल रहे। तो हम निकल के जल्दी से आपको पेंट शेंट भी दिखा दें और फिर अपने कपड़े उतारने की जो तहरीक चली हुई है वो हम उतारने के लिए जाएं। तो ये देखें, ये हमने सारे बरामदे पेंट किए हैं। तो ये पूरा गुलाबी घर था, ये पूरी रेंडरिंग जो है ये हमने की हुई है, देखा। और हमने जेवर भी सारी ज़िंदगी पहना है, देख लें, हमने कभी नहीं उतारा। और हमारे मियाँ साहब को पसंद है और हमने ये सारा पहन के ही काम किया है। ये नहीं कि हम उतार के रख दें या कुछ, हम दिन रात पहन के रखते हैं क्योंकि वो पसंद करते हैं। सब काम हमने इसके साथ किया हुआ है। ये बड़ा भारी काम था ये, क्योंकि ये पत्थर है, इसमें ये रेत नुमा जो है ये पत्थर है, तो ये भारी होता है, बहुत बहुत भारी होता है। इसको करना बड़ी मेहनत का काम है। तो आपको दिखाएं, तो अभी हमने आना है इस एरिए को करने और इस एरिए को करने। तो फिर हमने जो पेंट उनकी रेंज में था वो वापस किया। वो उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, वो आके कलर मैच किया और उन्होंने बताया कि उनकी रेंज में क्या क्या चीज़ है और हमने फिर वो सिलेक्ट किया। तो ये वाला कलर जो है ये हमने चुना है, पेपर बार क्या कुछ इस तरह का नाम है इसका। और ये है वो टिंट जो हम कर रहे हैं। और ये बकेट है जो हम यूज़ करते हैं, ये रोलर है। अब देखते हैं कि अगर इसमें ना ये सॉफ्ट हुआ तो हम नया लगाएंगे ताकि हम आसानी से यहाँ पर सारा पेंट कर सकें। तो जो पूप शुप लिज़ी की है, बर्ड की है, वो सारी आके हम पहले वाइप करेंगे और फिर देखो कब ये सीढ़ियाँ बदलते हैं। तो इस तरह पर ये हमने इन कामों में हम लगे हुए हैं। यही वजह है कि हम इतने दिखाई नहीं दिए हैं और ये हमारी प्रायोरिटी है। और ये जो भी चैनल हम यहाँ पर रन करते हैं या दिखाते हैं, बताते हैं, वो अपने साथियों को अपनी ज़िंदगी का ही दिखाते हैं। और ये कीड़ा जो है बहुत ही रेजिस्टेंट कीड़ा है जो इनकी जान नहीं छोड़ रहा है। ये देखा आपने, ये जो चमक रहा है, ये जहाँ जहाँ से पत्ता चमक रहा है ये कीड़ा। और गुलाबों का हाल तबाह हो गया, ये देखें, क्योंकि कीड़ा जान नहीं छोड़ रहा। हालांकि हमने 2 किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो डाली हुई हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप पत्ते पे किस तरह भरा हुआ है। हम और डालते हैं अभी, और इसको ख़त्म होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ। बहुत गुलाब, लेकिन ये बारिश से ख़राब हो गए, बेइंतहा लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा। तो चलते हैं अंदर, थोड़ी सी टॉक सोचा आपको दे लें और आपको दिखा लें कि हम क्या क्या काम करते रहे हैं, क्यों गायब हैं, और ज़िंदगी खातून खाना को किस तरह पर गुजारनी चाहिए। चौमुखी लड़ती है वो, हर तरफ देखती है। ये फेंस देखें, सारी पेंट कर ली, नई की नई हो गई। ऊपर की रेल भी जो है देखिए कितने बुरे हाल में थी। देखा आपने, पुराना पेंट संभाल के रखा हुआ था, उसकी बकेट जो है वो वहाँ रखी है ताकि हम और ला के रख सकें। तो पूरा जो ये पीछे शेड्स हैं छोटे छोटे, इसमें हमने सारे ये पेंट्स रखे हुए हैं और उनके ऊपर हमने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा मोटा परमानेंट मार्कर से कि ये रेल का पेंट है, ये बाहर की फेंस का पेंट है। और कभी गलत आ जाए तो लिखा हुआ है कि ये ओल्ड कलर है इस तरह पर। तो कपड़े फैलाते हैं और फिर जो सूखे हैं वो उठाते हैं, बेटी के घर में रखते हैं, बहू की अलमारी में रखते हैं। इमाद, अमीर और ऐवान के कपड़े हम खुद सेट करके रखते हैं, सूट बना के।
और ये हमारे कपड़े, आप कलर्स देखें ज़रा, तो ये देखें, ये देखें, ये 1000 दफ़ा धुल चुका है और ये हमने पहने हुए थे वीकेंड पे। मजाल है कि कुछ इसका हिल जाए या निकल जाए, और सारे ये एक साथ धुलें। क्या सफ़ेद, ये पहले हम सफ़ेद अलग धोते थे, धुलने भी अलग चाहिए, लेकिन ये, और ये दिखाएं आपको, ये आप ये देखें, इतना क्यूट है। तितली उड़ी बीच में, मौत था शायद। ये देखें, अमानी का नाइट सूट है, ये इतनी प्यारी लगती है वो, और ये प्योर कॉटन होते हैं। और ये इसके ऊपर ये छापा जो है, ये ना समझिएगा कि ये ख़ुद से करके बेच लिया है किसी ने, ये उनका असली कपड़ा है। जिस ब्रांड को आप देख रहे हैं, ये उनका असली फैब्रिक है, और ये 100 दफ़ा धुल चुका है। इसके पजामे भी हैं, वो देखें, उसका पैंट से, और ये देखें बड़ों के पजामे। तो सबके हमने इस तरह पर बनाए हुए हैं। बस सब आते हैं और कपड़े उतारते हैं, क्योंकि शाम को फिर हम कुछ अंदर का काम कर सकें। पेंट भी करना है, तो हमारे ख्याल में हम अर्ली ये काम अपना कर लें। फैला तो आई थिंक ये थोड़ी सी रह गई, वो फैला के नहीं, हमारा बेबी गया, बच्चे ही हैं, देख लें आप, तो उनको पता ही नहीं था कि ये भी फैलाने वाले हैं। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। छोटी सी टॉक, छोटी सी सैर, खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।